आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं साइंस की नज़र से। चलो, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। एक पत्थर और एक कुत्ते में क्या फर्क है? अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। कुत्ता दौड़ता है, भौंकता है, सांस लेता है। पत्थर तो कुछ भी नहीं करता। लेकिन क्या बात बस इतनी सी ही है? जरा सोचिए, अगर कुत्ता सो रहा हो तब, या एक पौधा जो हमें अपनी आंखों से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, तो क्या वो जिंदा नहीं है? तो पॉइंट यह है कि सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल ही जिंदगी का सबूत नहीं हो सकती। असली जवाब तो कहीं ज्यादा गहरा है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता। तो चलो इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी चीज के जिंदा होने का मतलब क्या है। फिर समझेंगे कि जिंदा रहने के लिए बॉडी को क्या क्या काम करना पड़ता है और वो कौन सी 4 जरूरी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ये काम करती हैं। फिर हम एक केस स्टडी लेंगे खाने की, मतलब फ्यूल की, और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो ठीक है, डाइव इन करते हैं। अगर सिर्फ हिलना डुलना ही लाइफ का साइन नहीं है, तो फिर वो क्या चीज है? वो कौन सा सीक्रेट है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान पत्थर से अलग करता है? इसका सुराग, या कहूं तो क्लू, हमारी आंखों के सामने नहीं है। तो असली फर्क है मॉलिक्यूलर लेवल पर होने वाली लगातार मूवमेंट, मतलब इतने छोटे लेवल पर कि हम देख भी नहीं सकते। प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि हाँ, जिंदगी के लिए ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत जरूरी है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? वायरस में ये मूवमेंट तब तक शुरू नहीं होती जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट ना कर दे। और इसी वजह से ये बहस आज तक चलती है कि वायरस सच में जिंदा हैं भी या नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जिंदा रहने का मतलब है मॉलिक्यूलर लेवल पर नॉन स्टॉप काम करते रहना। पर सवाल यह है कि ये काम है क्या? असल में ये एक लड़ाई है, ऑर्डर बनाए रखने की लड़ाई। देखिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से बने हैं, जैसे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास का माहौल, इन स्ट्रक्चर्स को लगातार तोड़ता रहता है, उनमें गड़बड़ पैदा करता है। और अगर ये टूट फूट चलती रही तो कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो लाइफ बेसिकली इसी डिसऑर्डर के खिलाफ ऑर्डर बनाए रखने की एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है मेंटेनेंस, यानी रख रखाव। जिंदा रहने का मतलब ही है अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की लगातार रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करते रहना। और ये एक ऐसा काम है जो कभी नहीं रुकता, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। चलो अब ये देखते हैं कि ये मेंटेनेंस का काम होता कैसे है। नेचर ने ना इसके लिए हमें एक स्पेशल टूल किट दिया है, और इसी टूल किट को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस टूल किट में 4 मेन टूल्स हैं। पहला, न्यूट्रिशन, मतलब बाहर से एनर्जी का सोर्स, यानी खाना लेना। दूसरा, रेस्पिरेशन, यानी उस खाने को तोड़कर यूजेबल एनर्जी बनाना। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, जो इस एनर्जी और ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। और चौथा, एक्सक्रीशन, जो इस प्रोसेस में बने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। ये चारों मिलकर ही लाइफ का इंजन चलाते हैं। ओके, तो चलो पहले प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, एनर्जी तो सबको चाहिए, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके बड़े अलग अलग हैं। एनर्जी पाने के तरीके के बेसिस पर हम लिविंग बीइंग्स को 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि पेड़ पौधे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सिंपल चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफ्स, जैसे हम इंसान और जानवर, जो एनर्जी के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। अब इन हेटेरोट्रॉफ्स के भी खाना खाने के अपने अपने स्टाइल हैं। कुछ, जैसे फंगस और यीस्ट, खाने को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जानवर हम लोगों की तरह खाना पूरा अंदर ले जाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे जूं या अमरबेल, जो अपने होस्ट को बिना मारे उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इंसानों के डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले लीजिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीवों ने खाना पचाने के लिए कितना एडवांस्ड सिस्टम बनाया है। ये सिर्फ एक लंबी सी ट्यूब नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसका हर पार्ट एक स्पेशल काम करता है, ताकि खाने में से ज्यादा एनर्जी निकाली जा सके। तो अब तक हमने इन प्रोसेसेस को अलग अलग देखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि ये सब अकेले काम नहीं करते।
ये सब एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। सोचो, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उसके लिए तो लाइफ इजी है, वो सीधे एनवायरनमेंट से सब कुछ ले सकता है। लेकिन हम जैसे मल्टीसेलुलर जीवों में बॉडी का हर सेल तो सीधे बाहर की दुनिया के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन से हर सेल की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। इट्स जस्ट नॉट एनफ। और बस यहीं पर ये पूरा सिस्टम टीम की तरह काम करता है। न्यूट्रिशन से फ्यूल आया, रेस्पिरेशन ने उस फ्यूल को एनर्जी में बदला, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने उस एनर्जी को हर सेल तक पहुंचाया और वहां से वेस्ट उठाया, और आखिर में एक्सक्रीशन सिस्टम ने उस वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक दिया। कोई भी एक प्रोसेस दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकता। ये जिंदगी का अल्टीमेट टीम वर्क है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अगर लाइफ इन सारे प्रोसेसेस का एक कनेक्टेड सिस्टम है, तो क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि अच्छा, यहाँ न्यूट्रिशन खत्म हुआ और अब रेस्पिरेशन शुरू होगा? या फिर यह सब एक ही सिंगल कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल प्रोसेस का हिस्सा है जिसे हम लाइफ यानी जीवन कहते हैं?